जब ये सदारत पे बैठेंगे तो पूरा जो है ना मामला आउट हो जाएगा, खाने पीने को भी लेंगे। सलीम साहब का कैसा मामला स्ट्रिक्टली रहता, 1 रुपया कोई ले सकता ना खा सकता, जी, मोदी साहब बोले वैसा, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। खिलाऊंगा। जी। कि नेक नामी को जो बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इसके खिलाफ कमिश्नर साहब और डीजी साहब फौरी तवज्जो दें और ये लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये चीज़ मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। अगर जब तक ये सदर रहेंगे हमारी सोसाइटी के, जमात के, कुरैश बिरादरी के आम लोगों को चोरी चक्कारी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 6-8 है मुखालिफिन जो इनकी मुखालिफत पर उतरे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आम पब्लिक को और हमारी सोसाइटी के लोगों को गलत बावर करा रहे हैं। ये इनके पीछे इनके आखाओं का हाथ है जो अमेरिका में और सऊदी में बैठे हुए हैं। वहाँ से ये लोग व्हाट्सएप पे लोग को गाइडिंग करते हैं। और उनका क्या फायदा होगा, उनका क्या फायदा, क्योंकि उन्होंने अपनी अमेरिका में कमा ले रहे हैं, सऊदी अरब में कमा ले रहे हैं। यहाँ पे जो है सो सलीम साहब है, सलीम साहब अब से नहीं 16 साल से कंटिन्यूसली है, तो उनका क्या फायदा होगा वहाँ पे जो भी। वो लोग है हैदराबादी, जी। वक्फे वक्फे से हैदराबाद आते हैं फिर सऊदी जाते हैं। जी। तो उनके अपने जो यहाँ पर एजेंट हैं जी। वो लोग ये चाह रहे कि सलीम साहब सदारत छोड़ दे, हम सदारत पे बैठेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, मैं अहमद मुश्तबा खादरी, डेली टाइम न्यूज़ के लिए। नाजरीन, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब जो जमीयतुल कुरैश के भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, चेयरमैन है, और हिंदुस्तान के नायब सदर है, मगर आए दिन कंट्रोवर्सी उनके साथ रहती। उनको जो है सो अभी ख़ास तौर से स्लाटर हाउस का बहादुरपुरा में उनका एक ग्रुप अलग हो गया जो उनके मुखालिफ में जो है सो काफ़ी बोलते रहता। अब देखना यह है कि सलीम साहब के जो चाहने वाले हैं उनका क्या बयान है, उनका क्या कहना है। और मेरे साथ इस वक्त करीम साहब जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश मेरे साथ है, बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। साहब, आए दिन जो है सो सलीम साहब के नाम पे एक अजीबो गरीब हवा उड़ा हुआ है कि उन्होंने काम नहीं करते। उन्होंने जो है सो आजकल लिम्पी वायरस का मसला चल रहा, उससे गायब है, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? आप भी जो है सो आप दो वक्त जो एक तो हमारे चैनल पे ही दिए, दूसरा आप एक बयान दिए थे, मगर आप आगे आ रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने हज कमेटी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि जो लोगों के वोट लेके आए उनके बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे जमीयतुल कुरैश हैदराबाद सोसाइटी के सदर अलहाज मोहम्मद सलीम साहब, चेयरमैन हज कमेटी, उन्होंने जमीयतुल कुरैश कमेटी के लिए पूरा भरपूर ताउन कर रहे हैं और वो अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले देखिए आप, सियासत पेपर में उनका एक आर्टिकल भी आया है इस ताल्लुक़ से, लिम्सी वायरस के ताल्लुक़ से। वो पूरा ऑफिशियल तौर पे सपोर्ट करते हैं कुरैश बिरादरी को, और जो भी कुरैश बिरादरी का फ़र्द जो भी परेशान है, कुछ प्रॉब्लम से, जो भी इनके पास जाता है उसकी पूरी मदद करते हैं ये। और ये बग़ैर किसी मौज़े के, बग़ैर किसी मतलब के, ये कुरैश बिरादरी की हर मुमकिना मदद करते हैं। रही दूसरी बात कंट्रोवर्सी की, इनके जो मुखालिफिन हैं, इनके ईमानदाराना सलाहियतों को देख के बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं वो लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा हमारी सोसाइटी में। तो वो लोग जो है ना गैर गलत बातें करके, गैर गलत अफवाहें फैला के हमारी सोसाइटी के लोगों का और आम जनता का जहन मुंतशर कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग को गाइड जो कर रहे, अमेरिका, सऊदी में इनके आका लोग रहते हैं और उनके एजेंट हैदराबाद में होते हैं। वो लोग ये लोग को गाइडिंग कर रहे और फंडिंग भी कर रहे। ये फंडिंग सऊदी से आ रही, अमेरिका से आ रही। कि नेक नामी को जो बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इसके खिलाफ कमिश्नर साहब और डीजी साहब फौरी तवज्जो दें और ये लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जबकि 1 रुपये की रवादार नहीं है सदर साहब, ना जमीयतुल कुरैश सोसाइटी से, ना वक्फ बोर्ड से थे, ना हज कमेटी से है। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और फलाह व बहबूद के कामों के लिए अपना वक्त सर्फ करते हैं वो। ये चीज़ मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। अगर जब तक ये सदर रहेंगे हमारी सोसाइटी के, जमात के, कुरैश बिरादरी के आम लोगों को चोरी चक्कारी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा।
इसीलिए ये 6-8 है मुखालिफिन जो इनकी मुखालिफत पर उतरे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आम पब्लिक को और हमारी सोसाइटी के लोगों को गलत बावर करा रहे हैं। जी, एक मिनट। आप लोगों के पास ये आप लोगों के आपसी इंतशार की वजह से दूसरों को जो है सो मौका मिल रहा बोलने के लिए। अब देखिए, कुरैशी बिरादरी में गरीब नादार लड़कियों के शादियां भी होते। लोगों का कहना है कि आप लोगों की तरफ से यानी जमीयत की तरफ से जो है सो या सलीम साहब इसके ये शादियों को जो कुछ प्रमोट करना, उन लोगों को मदद करना, ऐसे कामों में जो है सो बिल्कुल नहीं पूछते, नहीं करते, नहीं बिल्कुल ही जो है सो लापरवाही का मुजाहरा, सदर बन गए बस ख़त्म का हिसाब रहता बोल के। तो ये एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लगते रहते हैं। देखिए, आप जब कभी फुर्सत में रहें हमारी सोसाइटी आइए, सोसाइटी आने शाहगंज सोसाइटी आइए, आने के बाद हर वो चीज़ चेक कर सकते हैं आप। सदर साहब अपने ओहदे पे आने से पहले 200-250 कुछ बेवाएँ थे, 15-16 साल हुआ। हमेशा जब भी इलेक्शन होता है काफ़ी अक्सरियत से आप जीतते हैं और सदर बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 800 बेवायाँ हैं जिनको 1000 रुपया दिया जा रहा है हर बेवा को, यानी जमीयतुल कुरैश की तरफ से जी। हुकूमत तेलंगाना की तरफ का नहीं है, आप लोगों की तरफ से, यानी ये जमीयतुल कुरैश सोसाइटी की तरफ से, सलीम साहब की अपनी जेब से भी नहीं है, ये जमीयतुल कुरैश की सोसाइटी की तरफ से बेवाओं को हर माह 1000 रुपये दिया जाता है, जबकि 800 के आसपास बेवाएँ हैं। और जो लोग दवाखानों में इलाज कराते हैं, जो मुस्तहक रहते हैं, उनको भी मदद की जाती है हमारी सोसाइटी से। और जो मुस्तहक लोग रहते हैं जिनके लड़कियों की शादियां होती हैं, उनको भी जो है ना हमारी सोसाइटी से मदद की जाती है। और जो है ना दफन के लिए जो मुस्तहक़ीन रहते हैं, कफन दफन के लिए, वो लोग की भी जो है ना हमारी सोसाइटी से मदद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के कई किराए हैं, वो लोग ये चाह रहे कि सलीम साहब सदारत छोड़ दे, हम सदारत पे बैठेंगे। जब ये सदारत पे बैठेंगे तो पूरा जो है ना मामला आउट हो जाएगा, खाने पीने को भी लेंगे। सलीम साहब का कैसा मामला स्ट्रिक्टली रहता, 1 रुपया कोई ले सकता ना खा सकता। मोदी साहब बोले वैसा, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा जी, बिल्कुल एकदम साफ साफ मामला रहता। देखिए, हज वक्फ बोर्ड में भी काम किए हैं, लाखों करोड़ के प्रॉपर्टियों की देखभाल किए हैं, 1 रुपये के रवादार कोई शख्स बता नहीं सकता। अब यहाँ पर हमारी जमात का फंड एक हिसाब का है, मुख्तसर है, बेवाओं को बांटना, मरीजों को देना, शादी फंड देना, मैयत फंड देना, उसके बाद मुख्तसर से बचते वो बैंक में डिपॉजिट हो जाते। 1 रुपया किसी को खाने की इजाज़त नहीं है नाजायज़। और सलीम साहब जो भी वर्क करते हैं राह लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, इनमें इसका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ये 6 से 8 मुखालिफिन जो इसमें से कुछ लोग को जमात सस्पेंड कर चुकी है, हमारी सोसाइटी सस्पेंड कर चुकी है, वो लोग और इनके पीछे जो एजेंट जो इनके पीठ पे हाथ रखे हैं, वो लोग मिलकर सदर साहब की नेक नामी को बदनाम कर रहे हैं। आवाम इस पर ध्यान ना दे, ये पूरे झूठे और मक्कार टाइप के लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सदारत चाह रहे हैं सलीम साहब को हटाने की। अच्छा, एक बात ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप लोग सदारत छोड़ते क्यों नहीं, उन्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहते? सलीम साहब हटने तैयार है। कई बार उन्होंने मीटिंगों में ऐलान किया है कि अब मैं सदर नहीं रहूँगा, इलेक्शन डिक्लेयर करा दूंगा। मगर जितने मेंबर है वो लोग सख्ती से मना करें कि सदर साहब अगर आप सदारत छोड़ देंगे तो हमारी सोसाइटी का वाटला हो जाएगा, जितना फंड है, जो प्रॉपर्टियां हैं, पूरे तबाह तराज हो जाएंगे। लिहाजा आप जैसे ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी है, आप छोड़ नहीं सकते बोल के ज़बरदस्ती अलहाज मोहम्मद सलीम साहब को सदारत की सीट पर बिठा के रखे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल दायां हाथ बायां हाथ का हिसाब रहता था, मगर अभी जो है सो किनारा कशी कर लिए, दूर चले गए। लोगों का कहना है कि सलीम साहब का चिड़चिड़ापन उनको जो है सो बिल्कुल गिरा के देखना, ऐसा, ये कहाँ तक दुरुस्त है? चिड़चिड़ापन कोई नहीं है। सलीम साहब को क्या है, सच्चाई से हट के गैर गलत बातें करे तो थोड़ा उनका नेचर है कि भाई ऐसे बातें नहीं करना मेरे सामने, जो चापलूसी पसंद नहीं है, जो है क्लियर 1 to 1 बात करो। थोड़ा ये है ये चीज़ उनके पास। तो ये चीज़ क्या है मालूम है, जो चापलूसी करते हुए अपने कामा निकालने के लिए आते ना, सलीम साहब के पास आके नाकाम हो जाते ऐसे लोग। हकीकत पसंदाना लोग को वो पसंद भी करते हैं, उनके काम भी करते हैं और सच्चाई पे चलते हैं वो।
बहुत बहुत शुक्रिया।